आज हम वो भी बात करने वाले हैं कि 10 में से 8 मिडिल क्लास अपना इन्वेस्टमेंट खराब करते हैं। खराब मतलब वो गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो 20 साल 25 साल 30 साल का इन्वेस्टमेंट करे लोग बैठे हैं, सर आप लॉस में हो, निश्चित लॉस में हो। भले आपने कोई गारंटीड वाला प्लान ले रखा हो, लॉस में हो आप। आज बताऊंगा कैसे आप लॉस में हो। सबसे पहले तो चीज समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं होता कि हमने पैसा कहीं लगा दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को काम पे लगाना। जैसे आपने कोई ऑफिस खोल रखा है, स्टाफ हायर कर रखा है, तो स्टाफ को आप काम पर लगाया, पूरे महीने उससे काम करवाते हो, तब जाकर उसको सैलरी दे देते हो, है ना। तो 10,000 अगर आप सैलरी देते हो तो उससे आप 1 लाख रुपए का काम ले लेते हो। इसी तरीके से जब आप पैसा कहीं लगा रहे हो ना सर, SIP किया या कहीं भी किया, कुछ भी किया, कहीं भी डाला, तो पैसा काम पे लग जाता है। वो अब पैसा और पैसा कमाने में लग जाता है। आप देते हो इतना सा 10 साल तक, थोड़ा 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 थोड़ा, 10 साल बाद जब वो वापस आता है, अपने साथ पूरा परिवार लेकर के आता है पैसों का, वो इतना सारा पैसा लेकर के आता है। कैसे हुआ वो पैसे ने काम किया, आपने नहीं काम किया, आपने तो थोड़ा थोड़ा दिया, पैसे ने काम किया और पैसा लाने के लिए। जैसे रोबोट मूवी का एग्जांपल मैं लास्ट में दिया था ना, रोबोट मूवी रजनीकांत वाला, वो कैसा एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाता है, दूसरा फिर और रोबोट बनाता है, वो फिर और रोबोट बनाता है, कितना बड़ा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये होता है सर। इन्वेस्टमेंट का मतलब लोग सोचते हैं पैसा देना पड़ेगा, अरे 20,000 की मेरी सैलरी है, 2,000 उसमें चला जाएगा। लोग सोचते हैं चला जाएगा, अरे चला नहीं जाएगा। वो जिस जगह गया है ना, वो कमाने गया, और जब लौटेगा ना तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्ही को होगा, और इतनी खुशी होगी कि रख नहीं पाओगे। उस टाइम तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन देने में कष्ट हो रहा है। ऐसे ही लोग फिर 25-30 साल बाद कहते हैं, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, काश हमने 20 की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज नजारा ही कुछ होता। क्यों नहीं किया भाई, काहे नहीं किए? उस टाइम तो तुमको आईफोन लेना था, उस टाइम तो यहाँ मोबाइल चमकाना था, जूते चमकाने थे तुमको, एडिडास के जूते पहनने थे, हैं? तो गरीब होने का सबसे आसान तरीका मालूम क्या है? अपना पैसा दूसरों को ये दिखाने में खर्च कर दो कि आपके पास कितना पैसा है। फिर से बोलता हूं, गरीब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपना पैसा दूसरों को यह दिखाने में खर्च कर दो कि आपके पास कितना पैसा है। 10 साल तक लगातार यही काम करो, 11वें साल आप गरीब हो जाओगे, निश्चित गरीब हो जाओगे। और आज ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, दिखावे में खर्चा जा रहा है। अरे गरीब होने के लक्षण है सारे। इसीलिए कहता हूं बजटिंग करो, बजट बनाओ। देखो खर्चे के ना पंख होते हैं, पैर नहीं होते, पंख होते हैं। ये छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा जैसे 1.5-2 साल का बच्चा घर में होता है ना, आप अगर उस पर नजर ना रखो तो कहीं भी भाग जाएगा, वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी तोड़ फोड़ देगा, कहीं भी कुछ भी गिरा देगा। तो इसलिए गार्जियन नजर रखते हैं, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखते रहते हैं। इसी तरीके से खर्चा होता है सर। अगर नजर नहीं रखोगे ना तो महीने क्लास में पता चलेगा, अरे इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा है तो हमने सोचा ही नहीं था, इस महीने बहुत खर्चा हो गया यार। नजर नहीं रखा ना तुमने। और नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका बजटिंग, बजट बनाओ। महीने के स्टार्टिंग में पहले डिसाइड कर लो, इतना इसमें इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। फिर जब खर्चा करने जाओगे ना, वो दिमाग में रहेगा, अच्छा इसमें इतना इतना ही देना है। एक्स्ट्रा खर्चा करने का मन करेगा, नहीं नहीं बजट में है ही नहीं, कहां से खर्चा करें, बच जाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो कमाने का समय है, अभी तो खूब कमाएंगे, हाँ बचाने का समय आएगा तो बचाएंगे। तुम ही बोलोगे 40 साल की उम्र में, काश कर लिया होता उस टाइम पे। देखो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक जनरल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरा एक टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इतने साल में इतना चाहिए, बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, ये टारगेट बेस्ड हुआ। आज दोनों के बारे में बात करता हूं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इन्वेस्टिंग के साथ साथ 2 और कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टिंग मनी, सेविंग मनी और लूजिंग मनी। मिडिल क्लास में से 10 में से 8 लोगों को लगता है कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो 8 लोग पैसा सेव कर रहे होते हैं। सेविंग में क्या बुराई है अभी बताऊंगा। अच्छा, उस 8 में से 6 लोग पैसा सेव भी नहीं कर रहे होते, पैसा लूज कर रहे होते हैं, पैसा गवा रहे होते हैं। कैसे? आपको अगर मैं ये कहूं कि आज आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 20 साल बाद मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, डबल करके दूंगा, आपको क्या लगता है आपने गेन किया है लूज किया? आपको लगेगा गेन किया, लूज किया। सर कैसे लूज किया मालूम? सर 3 रुपए किलो आलू था 2000 ईस्वी में, आज के टाइम में 20 रुपए से ज्यादा है, 6 गुना बढ़ गया। सर 2000 ईस्वी में 25 रुपए लीटर पेट्रोल था,
आज के टाइम में 100 रुपए से ऊपर है, 4 गुना बढ़ गया। कई सारी चीजें 5 गुनी बढ़ गई, कई सारी चीजें 10 गुनी बढ़ गई। अब पैसा कितना दे रहा हूं मैं 20 साल में? 2 गुना करके। यानी कि जो 2 लाख करके दे रहा हूं सर, उसकी औकात 25,000 के बराबर रह गई है, क्योंकि 2 लाख में सामान उतना ही खरीदाएगा उस टाइम पे जितना आज 25,000 में खरीदा रहा है। तो लिया 1 लाख, दिया 25,000, ऐसे समझो तो नुकसान में हो, लूजिंग मनी इसी को कहते हैं। और मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग ऐसी ही जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वो पैसा लूज कर रहे हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो छोटे शहरों में अक्सर लोग करते ही करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वो लेते हैं जिनमें सेविंग रिटर्न एसोसिएटेड होता है 20 साल बाद। अच्छा, इसीलिए वो लेते ही है लाइफ इंश्योरेंस, रिटर्न मिलेगा। अच्छा 20 साल में इतना मिल जाएगा 25। अरे लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस होता है डेथ कवर करना, और डेथ कवर करने के पर्पस से अगर ले रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है, हर किसी को लेना ही चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आदमी लेता ही गलत नियत से, उसको रिटर्न चाहिए, इसमें ठगाते हो। सर मेरी जब पहली नौकरी लगी थी ना, तो सैलरी आने के 2 दिन पहले पापा का फोन आता है, कहते तुम्हारा सैलरी कब आएगा? हमने कहा 30 तारीख को आ जाएगा पापा। तो एक काम करो, 3,000 रुपये हर महीना अब हमको भेज दिया करना, तुम्हारा हमसे LIC खुलवा रहे हैं, अब इन्वेस्टिंग शुरू करो, अब इन्वेस्टमेंट जरूरी है। उस टाइम तो अच्छा लगा, कर दिया। आज समझ में आता है सर वो लूजिंग मनी। क्यों लूजिंग मनी है सर? ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस किसी की भी कंपनी का आप देखो, LIC, HDFC, टाटा, किसी के भी देखो, लमसम आपको 20 साल में वो डबल करके देते हैं। कोई भी मनी बैक प्लान ले लो आप, हाँ हालांकि वो 5-5 साल में पैसा आपको देते भी रहते हैं, उस हिसाब से देखोगे तो 20 साल में डबल कह लो, या 18 साल में डबल, या 22 साल में डबल, वो 2-3 साल आगे पीछे मान लो, लेकिन लमसम वही 20 साल में आपको डबल करके वो दे रहे हैं। तो सर पैसा लूज कर रहे हो या गेन कर रहे हो? इन्फ्लेशन 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, और पैसा मिल रहा है 2 गुना, लूज कर रहे हो ना। और ये कोई एजेंट नहीं बताएगा आपको। कभी भी किसी भी एजेंट से आप पूछो परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज नहीं बताएगा आपको। वो बताएगा 10 साल बाद इतना मिलेगा, डबल होके मिलेगा, ट्रिपल होके मिलेगा। अरे परसेंटेज पूछो ना। इसको बोलते हैं लूजिंग मनी। मैक्सिमम मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट सर वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं ही है, वो पैसा सेविंग भी नहीं है, वो लूजिंग मनी है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे लिख के बताओ एग्री, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ एग्री, जल्दी लिख के बताओ एग्री कर रहे हो तो। और छोटे शहर में सबसे ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस सर रिटर्न के लिए लेते हैं, कोई डेथ के लिए नहीं लेता। आज के टाइम में वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस वाले मेरे दुश्मन बने पड़े हैं क्योंकि ये सब पोल खोल बातें मैं कर दे रहा हूं। देखो मेरा इंटेंशन है आपको सही इंफॉर्मेशन देना, आपका पैसा लूज ना हो, आपका पैसा खराब ना हो। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन, अपनी जो राय है मैं आपको सामने रख देता हूं। किसी भी सेशन में कोई भी, मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई इतना ब्लंट ओपिनियन आपको दे देगा इस तरीके से, मार्केट में बहुत सारे लोगों को धंधा खराब हो जाएगा ना ऐसे। देखो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, टर्म इंश्योरेंस में इनका फायदा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना होता है छोटा सा, आप बहुत थोड़ा सा देते हो टर्म इंश्योरेंस में, और डेथ कवर बहुत बड़ा होता है। आप अगर 20, 21 साल, 22 साल के होना तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये साल का देना है, साल का, और मिलता है 1 करोड़। तो इतने में क्या वो कंपनी कमाएगी इंश्योरेंस वाली? इंश्योरेंस कंपनियां कमाती है वो सेविंग और रिटर्न वाले प्लान बेच करके। तो एजेंट का कमीशन उसमें मोटा होता है। तो आपको कोई भी एजेंट टर्म इंश्योरेंस के लिए पिच नहीं करेगा, वो सेविंग वाले के लिए पिच करता है। उसमें कंपनी का फायदा होता है, आपका नहीं। आपका तो लॉस है, धड़ल्ले से लॉस है।